हमारे देश में कोरोना के केसेस की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच गई है। इसलिए जरूरी है कोरोना की वैक्सीन जल्दी आए, लोगों को इस खौफ से छुटकारा मिले। बड़ी बात यह कि वैक्सीन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन कोरोना से बचने का नुस्खा स्वामी रामदेव ने तैयार कर लिया है और अब ये बाजार में मिल भी जाएगा, उपलब्ध होगा। और सरकार ने स्वामी रामदेव के काम का लोहा मान लिया। स्वामी रामदेव ने कोरोनिल नाम की एक किट बनाई है जो कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बूस्टर है। पूरी तरह आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसको लेकर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे स्वामी रामदेव ने कोई गुनाह कर दिया हो। अब आयुष मंत्रालय ने भी स्वामी रामदेव की कोशिश की तारीफ की है, कोरोनिल के प्रचार पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। आज हमारी संवाददाता मीनाक्षी जोशी पतंजलि की लैब में गई, स्वामी रामदेव उनके साथ थे। आप पतंजलि की लैब देखेंगे तो आपको भी लगेगा रामदेव सिर्फ बातें नहीं करते, वाकई में रिसर्च में उन्होंने बड़ा काम किया है। मीनाक्षी ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और सारे सवालों का जवाब स्वामी रामदेव ने ईमानदारी से दिया। देखिए, किसी भी लैब में घुसने के कुछ अपने नियम, कायदे, कानून होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्वामी जी ने भी एप्रन पहन लिया है, मैंने भी एप्रन पहन लिया है, शूज कवर हो चुके हैं। तो स्वामी जी, जब हम ये कहते हैं शब्दों का माया जाल है, आयुष मंत्रालय की ओर से जो आपको पत्र मिला है, आयुष मंत्रालय क्या कह रहा है? सब जगह एक ठेकेदारी प्रथा चली हुई है। एलोपैथी वालों को लगता है पूरे मेडिकल सिस्टम को तो हम लीड करते हैं, हमसे पहले कोई कोरोना की दवाई कैसे बना सकता है या कोई कोरोना के बारे में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कैसे कर सकता है। हमारे करीब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उसकी लैब का ये 10वां हिस्सा भी नहीं है जहाँ अभी हम घूम रहे हैं। लेकिन स्वार्थ में जो अंधे लोग हैं, जिनमें दुराग्रह हैं और वो दुर्बुद्धि आयुर्वेद का विकास नहीं देखना चाहते, उनको तकलीफ ये है कि ये सारा कार्यक्रम पतंजलि में हो क्यों रहा है। 3 बातें बड़ी कहता हूं आपसे। अभी तो हमने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एक जगह पर किया, अब इसको 10 जगह पर करेंगे। अभी तो ऐसे एक कोरोना के बारे में नहीं, अभी तो ब्लड प्रेशर के बारे में हमारा एनिमल ट्रायल पूरा हो चुका है, शुगर के बारे में एनिमल ट्रायल पूरा हो चुका है, हेपेटाइटिस जिसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, और बीपी की भी क्योर करने वाली दवाई नहीं है एलोपैथी में, शुगर की क्योर करने वाली दवाई नहीं है। यहां तक कि डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और प्लेटलेट्स कम हो जाए उसको भी बढ़ाने वाली दवाई नहीं है। अब ये तो एक धमाका हुआ है, इनको एक सत्य का पता लगा है, आयुर्वेद की एक ताकत का पता लगा है। आयुष मंत्रालय ये कह चुका है कि आप इसे मार्केट में ला सकते हैं, मैं ठीक हूँ? हाँ बिल्कुल, अब सारे देश में ये दवा जाएगी। ये कोरोनिल टैबलेट है और ये श्वासारी बटी है। श्वास माने ये अणुतेल है, अणुतेल है। तो ये तीनों मिलकर पूरा एक किट बनता है। अब स्वामी जी ये बताएं कि सबसे पहले तो इसको लेना कैसे है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये खा लेंगे तो हो जाएगा, एलोपैथी खाना छोड़ दें, या कुछ कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं अभी तक। अब जिसको भी सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड कुछ भी है, सारे कोई भी सिम्टम्स हैं, चाहे वो कोरोना के कारण से या बिना कोरोना के, ये उस संक्रमण को तोड़ती है। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, और तेज तूफान उठ रहा है ना किसी के तो 3-3 सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट लेनी। ये तो 5 बूंद नाक में डालनी होती है सुबह। ये जो है अंदर से जो है क्लीन करता है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, अणुतेल को। अब ये तो इस तरह के सिम्टम्स को, बाकी लंग, रेस्पिरेटरी को, पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए श्वासारी तो रेस्पिरेटरी को, और ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके और कोरोना से लड़ने की ताकत देते हैं। ये गोली तभी खानी है जब कोरोना हो जाए, या ये गोली नहीं भी है कोरोना तो भी हम खा सकते हैं? नहीं भी है तो कोरोना और तब खा लेंगे तो इससे हमारे लंग की, हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त बढ़ जाएगी कि पहली बात तो कोरोना अटैक करेगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और किसी कारण से, किसी भी कारण से कोई संक्रमित भी हो गया
तो उससे बाहर निकल पाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यह सही है कि दुनिया में किसी भी वैक्सीन के लिए अमेरिका और यूरोप की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। वहां की कंपनियां जिस तरह का माहौल बनाती हैं, उनकी जिस तरह की रेपुटेशन है, उससे सबको लगता है कि वो ज्यादा ऑथेंटिक है। हमारी चिकित्सा पद्धति पर, आयुर्वेद पर लोगों का ऐसा विश्वास नहीं है। इसलिए हमारे यहां भी ज्यादातर लोग अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को फॉलो करते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो हम बचपन से देखते हैं, चोट लगती थी तो नीम का लेप, बदन में दर्द तो दूध के साथ हल्दी, सर्दी खांसी हो तो काली मिर्च और तुलसी का काढ़ा। नीम, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, इन सब के औषधीय गुण तो घर घर में हजारों साल से जाने जाते हैं। नानी दादी यही सिखाती थी। लेकिन तब दुनिया में सपेरों का देश कहती थी, और आज दुनिया की आंखें खुली हैं। नीम और हल्दी का पेटेंट कराने के लिए जोर लगाया जा रहा है। इसलिए पहली बात तो यह कि हमें अपने पारंपरिक दवाओं पर, औषधियों पर भरोसा करना चाहिए, इस ज्ञान पर यकीन करना चाहिए। और चूंकि यह नहीं होता, इसे जब स्वामी रामदेव ने दावा किया कि उनकी दवा से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, तो लोगों ने सवाल उठाए। जो आयुष मंत्रालय इसलिए बनाया गया था कि आयुर्वेद को बढ़ावा दे, उसने भी सीधे सीधे विरोध कर दिया। हालांकि बाद में गलती सुधारी। आयुष मंत्रालय ने माना कि स्वामी रामदेव ने कोविड मैनेजमेंट की दिशा में अच्छा काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि स्वामी रामदेव ने यह दवा बना के, यह रास्ता निकालकर कोई गुनाह नहीं किया, किसी को लूटा नहीं। अपने देश के लोगों के लिए अपनी पद्धति से कोरोना से बचने का रास्ता ढूंढा, रिसर्च की, एक कोशिश की। यह दवा कितनी कारगर होगी समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर रामदेव पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। क्योंकि रामदेव ये कहते हैं कि योग से और हमारे यहाँ के पारंपरिक तुलसी, गिलोय, अदरक जैसी चीज़ों से जो औषधियाँ बनती हैं, उनसे इम्यूनिटी बढ़ती है और उससे कोरोना कंट्रोल होता है। मैं तो मानता हूँ कि अंततः आयुर्वेद और योग इस देश को निरोगी बनाएंगे।